नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में दिशा और दूरी संबंधी प्रश्न चल रहे हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है। अभी दिशा और दूरी से संबंधित ही प्रश्न चल रहे हैं। अभी इससे संबंधित और भी वीडियो मिलेंगे जिसमें और भी प्रश्न मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है, ए बी सी डी और ई ये 5 मित्र एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सवाल को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ध्यान से नहीं समझ पाते हैं तो सवाल हल नहीं हो सकता है। बी का घर ए से पूरब की ओर है। ध्यान से समझिए, बी का घर ए के घर से पूरब की ओर है। मतलब जहाँ ए का घर है, अगर ए के घर से हम खड़ा होकर देखते हैं, ए के घर के सामने से, उसके दरवाजे से खड़े होकर देखते हैं, तो जो बी का घर है वो पूरब की दिशा में दिखाई देता है। आगे कह रहा है सी के घर से उत्तर में है। कौन? बी का घर। अगर हम सी के दरवाजे से खड़े होकर देखते हैं तो बी का घर उत्तर की ओर दिखाई देता है और ए से पूरब की ओर दिखाई देता है। सवाल को शुरू करने से पहले में दिशा बना लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम भटके नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पे आ जाते हैं। बी का घर ए के घर से पूरब की ओर है। मान लीजिए कि ए का घर इस जगह पे है, तो ए के घर के दरवाजे से अगर हम इधर देखते हैं तो बी का घर इधर पूरब की ओर दिखाई देता है। इसका मतलब बी का घर इस जगह पे है। तो यहाँ से हम कोई पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि ए का घर है इस जगह पे, और इस ए के घर से जब हम इधर देखते हैं इस साइड में, तो इस जगह पे मुझे क्या दिखाई देता है? बी का घर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बी का घर, जो कि पूरब की ओर है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सी के घर से उत्तर की ओर है। अब उत्तर किधर है हमारा? इस साइड में। अगर इस बी के घर को सी के घर से देखते हैं तो उत्तर की ओर है। इसका मतलब हम जब इधर होंगे इस साइड में, तो इधर देखेंगे तो बी का घर हमें इधर दिखाई देना चाहिए, उत्तर की ओर में। तो सी का घर होना चाहिए बी से इस साइड में होना चाहिए। इसका मतलब सी का घर बी से इधर होगा इस साइड में, जब भी तो उत्तर की तरफ दिखाई देगा ये। तो समझ लीजिए कि जो सी का घर है वो इस जगह पे है। ये सी का घर है। अब देखिए, सी के घर से बी का घर उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, और ए के घर से पूरब की ओर है। आगे कह रहा है सी का घर डी के घर से पश्चिम की ओर है। इसका मतलब सी का घर पश्चिम को, डी के घर से मतलब इधर देखना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। इसका मतलब डी का घर कहाँ पे होगा? इस जगह पे होगा, इधर। तो इधर देखेंगे हम पश्चिम की तरफ, तो यहाँ कौन है? डी का घर है। अब आगे कह रहा है कि डी का घर ए के घर से किस दिशा में है। डी का जो घर है वो ए के घर से किस दिशा में। अब हम ऐसे देखेंगे इसको, समझ में आ रहा है? इसको कैसे देखेंगे? इधर से जाएंगे, यहाँ से पूरब की ओर है तो ऐसे बीच में जाए, बीच में निकल रहे हैं हम यहाँ से, ऐसे हम निकल रहे हैं। तो हमारा जो घर है वो दक्षिण पूरब की दिशा में। कहाँ है दक्षिण पूरब? ये रहा। आ गया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, आकाश ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वही चित्र बनाते हैं हम। अब दिशा से संबंधित सभी प्रश्न आप अपने आप कर सकते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें जो सवाल कठिन से कठिन है वो आपके सामने होंगे। देखिए, सवाल करते हैं। आकाश ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर है पश्चिम? ये रहा। तो किधर चलना? मान ली इस जगह पे वो खड़ा हुआ है, ये घर है उससे, तो इधर चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ आकाश का घर है इस जगह पे, ये आकाश का घर है। तो आकाश ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया इधर पश्चिम की ओर।
तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 किलोमीटर तक चला। कितना चला है? 40 किलोमीटर तक। आप अपने आप को खड़े करके देख लीजिए। आप खुद को यहाँ पे खड़े करिए और इधर मुंह करिए। उसके बाद अपना दायां और बायां देखिए। खैरे हाथ को बायां कहेंगे, सीधे हाथ को दायां कहेंगे। हम इधर खड़े हुए और इधर मुंह है हमारा, तो इधर खैरा हाथ होगा, इधर सीधा हाथ होगा। खैरे हाथ को बायां कहते हैं और सीधे हाथ को दायां कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये तो सबको पता है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मुड़ा और कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला। बताइए वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब ये बताना है कि यहाँ से अब ये आकाश कितनी दूरी पर जगह पर। कैसे पता करेंगे? ऐसे पता नहीं करेंगे कि 40 और 30 70, ऐसे तो नहीं पता करेंगे। अब यहाँ से एक अपनी तरफ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये वाली दूरी निकालेंगे। अब ये हमें क्या दिख रहा है? ये हमें पाइथागोरस दिख रहा है। तो ये क्या है? हमारा कर्ण है ये हमारा। तो इस पर कोई नंबर दे दीजिए, ए बी सी। तो ए सी बराबर क्या निकाल लीजिए सीधा, ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू के, यह स्क्वायर हटा दीजिए, सीधा रूट में कर दीजिए। ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, सीधा रूट में कर देते हैं। तो ए बी का मान कितना दे रखा है? 40 दे रखा है, तो 40 का वर्ग करना पड़ेगा, 1600 हो गया। बी सी 30 दे रखा है, 30 का वर्ग कर दीजिए, 900 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 और 4 0। अब ये देखेंगे किसका वर्ग है। किसका वर्ग है? 50 का वर्ग है। तो कितनी दूरी पर है? वो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। वह अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें ये नहीं देखना है कि ऐसे घूम के जाना है, उसके घर से सीधा रास्ता देखना है कि हम सीधे कैसे पहुंचेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।